मैं सऊदी अरब में ड्राइवरी काम के लिए नया जा रहा हूँ। एयरपोर्ट से मुझे कौन ले जाएगा? सलाम अलैकुम, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हो। सबको ईद मुबारक हो। सऊदी अरब में कल ईद हो गया है। आज इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल में ईद है। सबको ईद का ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। आप लोग ईद का छुट्टी मनाइए, घूमने जाइए, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा, रोड में गाड़ी उल्टा सीधा मत चलाइएगा, अपना हिसाब से जाइएगा। आज का वीडियो में कुछ कमेंट आया है, उसका जवाब देंगे, तो वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं सबसे पहले आपका पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो में कुछ कमेंट आया है, उस कमेंट का जवाब देंगे। सबसे पहला कमेंट है एक भाई का कि मैं सऊदी अरब जाने के लिए मेरा किसी रिश्तेदार ने मुझे वीज़ा दिया है, तो मैं वीज़ा का काम कहाँ से करवाऊँ और कितना पैसा खर्चा होगा? देखिए भाई साहब, अगर आप वीज़ा का जो काम है अगर किसी एजेंट से करवाते हो तो आपका वीज़ा का काम जल्दी हो जाएगा। अगर आप किसी एम्बेसी से करवाते हो तो आपका थोड़ा लेट होगा। हो सकता है आप वहाँ पे आपका मेडिकल फेल हो जाए, लेकिन किसी एजेंट से करवाने से आपका बेटर है। थोड़ा पैसा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन एजेंट से काम बहुत जल्दी हो जाता है। आपका आसपास में देखिएगा, कोई सा भी अच्छा एजेंट हो उससे काम करवाइएगा। आप जहाँ सा भी हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, आप जहाँ का हो, आप अपना एरिया में देखिए कौन सा एजेंट अच्छा है, उस एजेंट से आप काम करवाइए, तो आपका वीज़ा का काम जल्दी हो जाएगा, आपका मेडिकल में फेल नहीं होगा। अगर आप ECNR पासपोर्ट होल्डर हो तो आपका सऊदी अरब आने के लिए 45 से 50 हज़ार रुपया तक खर्चा होगा। अगर आप ECR पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको 8 से 10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा खर्चा होगा, क्योंकि आपका पासपोर्ट का इमिग्रेशन करवाना है। आप 10वीं क्लास तक पढ़ा लिखा नहीं हो तो आपका 55 से 60 हज़ार रुपया तक खर्चा होगा टोटल सऊदी अरब आने के लिए। तो आप अपना देख लीजिएगा, आपका आसपास में कौन सा एजेंट अच्छा है, उस एजेंट से ही आपका काम जो वीज़ा का है करवाइए, तो उसमें बेटर रहेगा। अगला कमेंट ये है एक भाई का कि मेरा अकामा में मेरा कपिल ने हुरूब लगा दिया, वो हुरूब को मैं कैसे हटाऊँ? देखिए भाई साहब, हुरूब जो लगा दिया आपका कपिल, वो आप नहीं हटा सकते। आपका कपिल से बात कीजिए, बात करके आपका हुरूब हटाइए। अगर आप दूसरे किसी के पास जाना चाहते हो, किसी कपिल के पास आप नकल कपल लेना चाहते हो, तो अपना कपिल से बात कीजिए। बात करने के बाद अगर हो सके वो कुछ पैसा मांगे, कुछ पैसा वैसा दे के आपका हुरूब हटाइए। हुरूब हटाने के बाद आप किसी दूसरे कपिल के पास नकल का पला ले सकते हो। उससे पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका कपिल हुरूब नहीं हटाते हो तो आप अपना देश में जाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। उस टाइम आपको पुलिस को पकड़ के जेल के जरिए या तो इंडियन एम्बेसी के जरिए आपको इंडिया आना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए बैन हो जाएगा सऊदी अरब जाने के लिए। तो आप सबसे बेटर यही है, अपना कपिल से बातचीत करके अगर कुछ पैसा लेता है तो वो बातचीत करके अपना हुरूब हटा लीजिएगा। उसको हटाने से ही सबसे बेटर है। उससे अलावा आप किसी तरीके से हुरूब नहीं हटा सकते। अगला कमेंट एक भाई का ये है कि मैं 3 महीना हुआ है ड्राइवरी काम के लिए सऊदी अरब में आया हूँ, मेरा कपिल मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ? देखिए भाई साहब, अगर आप किसी रिश्तेदार के जरिए आए हो तो उन रिश्तेदार को आप फ़ोन कीजिए। फ़ोन करके बोलिए कि मेरा कपिल 3 महीना हुआ है, मुझे सैलरी नहीं दे रहा है, तो वो आपका कपिल से बात कर लेगा। तो बात करने से हो सकता है आपको पैसा दे दे, किस चीज़ के लिए पैसा रोक के रखा है। नहीं तो आप अरबी में बोलिए कि यातनी अना रतीब, मेरा सैलरी दीजिए, अनावद्दी फलूस बे इंडिया, मैं इंडिया में पैसा भेजना चाहता हूँ, मेरा घर में पैसा नहीं है, ऐसा बोल के उनको बोलिए। अगर देखिए 3 महीने से ज़्यादा, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो जाता है, तो आप इंडियन एम्बेसी में आप मेल कीजिए कि मैं इसके पास आया हूँ, मेरा सैलरी नहीं दे रहा है। तो इंडियन एम्बेसी के अलावा यहाँ पे और कोई आपको मदद नहीं कर सकता। तो सबसे ये बात मैं वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ, सऊदी अरब आने से पहले आप लोग जांच करके आइएगा, एजेंट से जांच करके आइएगा। अगर आपका किसी रिश्तेदार वीज़ा देता है तो सही है, नहीं तो एजेंट से जांच करके आइए कि एजेंट जिसको भेजा है सही से वहाँ पे जाके काम होता है, काम करवाता है, सैलरी देता है, नहीं होता है। बहुत का ऐसा होता है, यहाँ पे आने के बाद सैलरी का दिक्कत होता है। तो अगर आपको यहाँ पे सैलरी का दिक्कत होता है, कुछ भी होता है, तो आप इंडियन एम्बेसी में ट्विटर अकाउंट में जाके वहाँ पे आप ट्वीट कीजिए। इंडियन एम्बेसी का जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस में जाके उसमें मेल कीजिए, वही आपका मदद कर सकता है। उससे अलावा दूसरा कोई आपका मदद नहीं कर सकता। अगला कमेंट एक भाई का ये है कि सऊदी अरब जाने के लिए अभी RT-PCR का ज़रूरत है क्या नहीं?
सऊदी अरब आने के लिए भाई अभी कोई RT-PCR का ज़रूरत नहीं है। आप अगर वैक्सीन लिया हो तो भी आ सकते हो, अगर वैक्सीन नहीं लिए हो तो भी आ सकते हो। अगर आप इंडिया में कोई वैक्सीन लिए हो 2 डोज या 3 डोज, उसका जो पेपर है, अगर सऊदी अरब आने से पहले आप मुकीम प्लेटफॉर्म में जाके आपने जो वैक्सीन लिए हो उस वैक्सीन का पेपर अगर अपलोड कर देते हो तो सऊदी अरब आने के बाद आपका तवक्कल नामे इम्यूनिटी शो करेगा। अगर आपका जो पेपर है मुकीम प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो सऊदी अरब आने के बाद आपका तवक्कल नामे इम्यूनिटी शो नहीं करेगा। इंडिया से वैक्सीन लिए हो तो भी यहाँ पे आ सकते हो, अगर नहीं लिए हो तो भी सऊदी अरब आ सकते हो। सऊदी अरब आने के बाद भी आप अपॉइंटमेंट लेके सऊदी अरब में वैक्सीन ले सकते हो। सऊदी अरब आने के लिए अभी कोई भी आपको PCR टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आने से पहले सिर्फ आपको अराइवल प्लेटफॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन करना है कि मैं सऊदी अरब में जा रहा हूँ, कौन सा फ्लाइट से जा रहा हूँ, कौन सा एयरपोर्ट में मैं उतरूँगा, ये सारे डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद आप आराम से सऊदी अरब आ सकते हो। अगला कमेंट एक भाई का ये है, मैं सऊदी अरब में ड्राइवरी काम के लिए नया जा रहा हूँ, एयरपोर्ट से मुझे कौन ले जाएगा। एयरपोर्ट से आपको आपका कपिल या किसी रिश्तेदार ने आपको वीज़ा दिया है तो वो एयरपोर्ट में आपको रिसीव करने जाएगा। अगर आपको कोई रिसीव करने नहीं जाता है, जहाँ से अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आते हैं तो उस एजेंट से आपका कपिल का फ़ोन नंबर ले लीजिएगा। कपिल का फ़ोन नंबर लेने के बाद वो नंबर अपना मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, एक कागज़ में भी लिख के ले लीजिएगा। हो सकता है फ्लाइट में आते वक्त आपका मोबाइल बंद हो जाए, चार्ज ख़त्म हो जाए। सबसे बेटर ये है, अगर इंडिया से आप आते हो 7 दिन का इंटरनेट रोमिंग पैकेज कर लीजिएगा। सबसे बेटर रहेगा कि सऊदी अरब आने के बाद एयरपोर्ट में उतरने के बाद आप इंटरनेट के जरिए कॉल कर सकते हो, कॉल करके पता कर सकते हो सकता है कि आपका कपिल भी आ सकता है, अगर किसी रिश्तेदार ने आपका वीज़ा दिया है वो आ सकता है। अगर कोई नहीं आता है तो उसका फ़ोन नंबर लीजिए, एयरपोर्ट में बाहर में जाने के बाद किसी टैक्सी वाला को फ़ोन नंबर दे के फ़ोन में बात करवा के उस कपिल के घर तक आप जा सकते हो। तो आज का वीडियो में कुछ कमेंट आया था, उसका जवाब दिया हूँ। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते किसी अगले वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।